किसको चोट लगी थी? लुधियाना वाली भाभी को। सृजा का तो गुड मॉर्निंग गाइस। और जब से मैं लखनऊ आई हूँ सब कुछ गड़बड़ ही लग रहा है इस टाइम। कुछ ऐसा लाइफ में सही नहीं हुआ है। और जैसे कि मेरी अभी कुर्सी गिरी तो एक मजाक की बात है, बट गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बहुत सारी टेंशन चल रही है माइंड में। आप लोगों को पता है मेरे यहाँ 2 कांड हो गए हैं। एक कांड मैं अभी नहीं बता सकती बिकॉज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक है जो कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी किडनी में दिक्कत आ गई है। जैसे होता है ना कि कभी मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में चल रही बट अभी मम्मी की किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ज़्यादा। तो बायोप्सी लगभग सभी लोगों को पता होगा बायोप्सी टेस्ट क्या होता है। नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब पे या क्रोम पे सर्च कर सकते हो बायोप्सी टेस्ट के बारे में। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेस्ट है। पहले तो मम्मी का कोई और टेस्ट था क्योंकि लगातार बॉडी से प्रोटीन गिर रहा है। प्रोटीन कहाँ से बॉडी से गिर रहा है, क्या हो रहा है, ये डॉक्टर नहीं जान पाए। तो अब हम लोग मतलब जहाँ के घर के गांव पे, तो वहाँ पे दिखाया नहीं सही हुआ। फिर हम लोग लखनऊ लेके आए, मतलब मेरा भाई और उसका दोस्त है वो लखनऊ KGMU में है। तो उन लोगों ने बहुत हेल्प करी है। तो वहाँ पे दिखाया सही हमने लखनऊ में। लखनऊ में क्या हुआ कि उन्होंने दवा लिखी केवल BP की, क्योंकि मेरी मम्मी का टेंशन आई। मेरी मम्मी को बीमारी का सबसे बड़ा कारण है टेंशन। उनके 3 बच्चे, तीनों से परेशान और पापा से अलग, तो बहुत सारी टेंशन बॉडी नहीं झेल पाती हम लोगों की। यार हम लोग को लगता है कि बस टेंशन माइंड का है, या मैं सोचती थी टेंशन हार्ट का है, बट टेंशन कहीं पे भी, लाइक शुगर बढ़ना, BP की प्रॉब्लम होना, बहुत सारी चीज़ों पे अटैक कर सकता है। तो इस टाइम मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, टेंशन में थी। कुछ मेरी वजह से, गोल्डी, शिवम सबकी वजह से। तो उन्होंने इधर बीच पानी वगैरह भी कम पिया होगा तो किडनी में दिक्कत हो गई है। अब किडनी का कलर चेंज हो गया है तो बायोप्सी टेस्ट हुआ है मम्मी का, और अभी मम्मी घर जा चुकी है बायोप्सी के बाद में। सो जो मेन पॉइंट था कि इतना ज़्यादा ख़राब टेस्ट था बायोप्सी। यार पता है क्या, बाहर से इतनी बड़ी सुई लग लेके गए और किडनी का 3 पार्ट मम्मी का निकाला। बॉम्बे टेस्ट होगा 15 दिन बाद, उसका रिपोर्ट आएगा लगभग 5-6 तारीख में। काफ़ी दिन पहले मम्मी का टेस्ट हो चुका है। उस टाइम पे तो वीडियो बनाने की हालत नहीं थी बिकॉज अभी घर भी शिफ्ट नहीं हुआ था। जैसे मैं आई थी वैसे ही मम्मी का टेस्ट होना था। तो इतना काम था और कोई मेड नहीं। फिर खुद ही करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, श्रेया को संभालना, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा मेरे ऊपर आ गई थी। तो ऐसे एक होता है ना कि हर तरफ से प्रॉब्लम आती है जब आती है। तो मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बाद से उनका टेस्ट हुआ उसके बाद में कि 4 दिन मम्मी एडमिट रही हैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद में मम्मी घर आई तो समझ में नहीं आता अब क्या करें। अभी जुलाई आने वाला है, फिर सृजा का मेन तो है एडमिशन कराना, उसका एडमिशन करा देंगे। और घर के अंदर एक बर्रा आ गया है, देखा कितने स्मार्टनेस से मैंने भगा दिया, भाग गया। मेरा किराए का घर जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो इसका ब्लॉग भी बनाऊँगी मैं, होम टूर दूँगी ज़रूर। क्योंकि घर जहाँ रहने लगो वही अपना है यार, और क्या ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो माहौल नहीं है। लाइक वहाँ पे मैं टेंशन में होती थी या मेरा मन नहीं लगता था या ये ऑफिस होते थे तो मैं नीचे निकल जाती थी और वहाँ पे सब लोग रहते थे। बट यहाँ पे आपको उतना नहीं दिखेगा। ये एक घर है और जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वो अभी इतना डेवलप नहीं है। भले ही 4-5 साल में डेवलप होगा, बट अभी तो अगल बगल खेत इन द सेंस प्लॉट पड़े हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी माइंड। बट मम्मी की तबीयत का मेन है कि उनकी तबीयत सही हो जाए। तो अभी सृजा को लेके मैं हॉस्पिटल भी गई थी, आगे वीडियो आप लोग देखना। बट 2 बार गई मैं, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। एक्चुअली मम्मी के साथ एक लेडीज़ का होना ज़रूरी है बिकॉज बाथरूम वगैरह के लिए, कपड़े चेंज कराने के लिए। तो सृजा मेरे बिना रहेगी नहीं, तो उसको लेके गई थी हॉस्पिटल। बट डॉक्टर ने कहा कि बेबी को मत लेके आओ क्योंकि यहाँ पे कई टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मुन्नू को लेके दोबारा मैं नहीं गई, गोल्डी की छुट्टी थी
तो अब तो गोल्डी स्कूल ज्वाइन कर चुकी है फिर से, बट अभी छुट्टी में वो घर पे थी तो उसने बहुत ही मतलब घर संभाला और हम यहाँ मम्मी को देखे। बट सोचो यार, अचानक से मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, हम लोग इतना डर गए। कोई बीमारी नहीं, कभी कुछ नहीं, और अचानक से इतनी सारी चीज़ें आती गई आती गई आती गई। आई थिंक मतलब इंसान क्या ही कर सकता है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। उसमें भी लोग इतना टॉक्सिक होते हैं, वाई समझ में नहीं आता। इंसान जो जैसा है उसके नेचर को वैसे ही एक्सेप्ट करो, नहीं पसंद है छोड़ दो, उसे इग्नोर करो। बट कम से कम ये जो रिलेशनशिप होता है, आप हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, मदर फादर फ्रेंड्स किसी का भी हो, इतना सोच के रखना चाहिए यार 2 दिन की ज़िंदगी जी लेने दो उसको जैसे जीना चाहते हैं। क्या मैच्योर नहीं, मैच्योर नहीं, मैच्योर नहीं। एक एज ऐसी आती है ना कि आपका खुद बोलने का मन नहीं करेगा। इंसान अगर गूंगा हो जाए तो ही क्या मैच्योर होता है, उसके अंदर की क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाए तो वो मैच्योर होता है। ये तो एक लोगों को बहाना मिल जाता है इंसान को गलत साबित करने का कि वो मैच्योर नहीं है। और इस वर्ष से तो अब मुझे इतनी नफरत हो चुकी है कि मैं आप लोगों के साथ क्या ही बताऊँ। बट ठीक है यार, मेरी लाइफ है, मेरी कमी है जो मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली और मेरी लाइफ ऐसे झंड इन द सेंस बेकार सड़ी हुई हो चुकी है। इसे खुद ही अच्छा करना है तो खुद ही पढ़ना है। अभी मैंने देखा था एक वीडियो, हो सकता है जुलाई में ये यूपी टेट है, अगस्त सितंबर तक का रिज़ल्ट आएगा तो अक्टूबर में वैकेंसी का कुछ भी होगा पता चल जाएगा। अभी अपने पास 3 महीने हैं पूरे। और इसके साथ ही साथ यूपी पेट का भी एग्ज़ाम दूंगी मैं इस बार, तो देखते हैं उसकी भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा पेट से रिलेटेड या फिर कोई सी वैकेंसी सुपर टेट से रिलेटेड तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझ जैसे बहुत सारे हैं आप लोग जो मुझसे रिलेट करते हो, और मैं नहीं चाहती कि अब जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो किसी और के साथ हो। इस जनरेशन में मम्मी पापा वाली जनरेशन अलग थी कि हस्बैंड लोग आए, टॉर्चर करा, वाइफ ने सहा, देन काम किया। बट अब हम लोग से ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ऐसी फैमिली में पले बड़े नहीं हैं कि किसी को टॉर्चर सहने की हिम्मत हो किसी का। तो हम लोग को अपनी लाइफ खुद अच्छी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जॉब। क्योंकि वो सच में एक रील नहीं आती कि औरतों को, लेडीज़ों को इतना मजबूर कर दिया गया है कि उन्हें अपनी आज़ादी सिर्फ अपनी नौकरी में दिखती है, और ये 100% सच है। मैंने एक चीज़ और डिसाइड किया है, अब से मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के 2 बजे दोपहर में आएगी, बिकॉज वो खाना खाने का टाइम होता है, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है। जो मेरी वीडियोस देखते हो वो मुझसे कमेंट आए कि आपकी वीडियो मैंने देखी, कभी हेडफोन लगाया, कभी काम करी, कभी कुछ करी, तो मैंने सोचा टाइम 2 बजे का कर देती हूँ दोपहर में, जब आप रिलैक्स होके खाना खाओगे तो मेरी वीडियोस देखते रहना, ओके। और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर कम ही होते जा रहे हैं मेरे, बल्कि सब्सक्राइबर वीडियो के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, पता नहीं क्यों माइनस में जा रहे हैं। ये एल्गोरिथम है कि क्या है, पिछले कुछ महीने 7-8 महीने से मेरे सब्सक्राइबर माइनस में ही जा रहे हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं वीडियोस डालती जब भी, बट हाँ अब वीडियो डेली आएगी, हमेशा आएगी, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी, नहीं कुछ तो बातें ही कर लूँगी आपसे। और एक चीज़ और मैं डिसाइड किया है, अपना यूट्यूब चैनल अच्छा करना इनकम के लिए, फेमस होने के लिए, और साथ ही साथ आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के सपोर्ट के लिए, बिकॉज मुझे नीड है इस टाइम मेंटल सपोर्ट की, और वो मेरे पास अभी है नहीं। तो थोड़ा सा प्यार भरे जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती, ताकत मिलती कि आई कैन डू दिस, या आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो चलो अब हॉस्पिटल जाने वाली वीडियो दिखाते हैं आपको, और फटाफट से लाइक करना, मम्मी के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लिखना, और मिलूंगी अब परसों आपको दोपहर में 2 बजे। हाँ, अगर लाइव मुझसे बातें करनी तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल को देखना, ग्लो गर्ल रश्मि नाम से, सेम नाम से सेम फ़ोटो बनी हुई है, तो जैसे आप लोग ग्लो गर्ल रश्मि डालोगे वैसे ही आ जाएगा। तो इंस्टा पे भी मैं अब एक्टिव रहूँगी, और साथ में पढ़ाई भी करूँगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ होता है, चाहे वो लाइफ हो या कुछ भी हो। तो अब कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास मेहनत के अलावा, तो मेहनत ही करनी है, ठीक है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करना। ये टॉफी थी, अच्छी लगी? तो और तुमको भी दिखाएं, देखोगी?
और देख लो, ये देखो, दिख रहा है? रुको रुको, खिलाओ मत, आ नहीं रहा। कह रहे हैं फुल पहनाते हैं। और सृजा को लेके मैं बड़ी अम्मी के घर आ गई हूँ। वो भी लखनऊ में ही रहते हैं, तो वहाँ पर सृजा का थोड़ा सा मन लग जाएगा। सृजा की लुधियाना में दोस्त थी वैसे ही, बट बच्चों का होता है ना कि वो थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और सृजा तो कुछ भी नहीं भूलती है, इसे ऐसी याद है। बट यहाँ पे आके वो इन्जॉय कर रही है। माही उसकी दोस्त बन चुकी है, सेम एज के दोनों ही मेरे भैया के दोनों बच्चे हैं। ईशू को तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, माही उसकी छोटी बहन है, और सृजा, माही, ईशू, अभी तीनों लोग डांस कर रहे थे। तो थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है कि जब घर के थोड़ा मतलब लोग रहते हैं साथ में, तो अच्छा लगता है। हो क्या रहा है? ईशू, तुमको तो इन लोग कह रही थी घुमाने को, उल्टा तुम्ही को घुमाना पड़ रहा है, दो दो लाद के, वो भी। किसको चोट लगी थी? घुटना फूटा था, बोला दर्द हुआ था क्या? और ये अपने आप आ गई होंगी। आए शिजू, आए मेट्रो स्टेशन, और हमारा घर काफ़ी दूर है। अभी हम लोग जा रहे हैं इनके दोस्त की वाइफ के, यानी कि मेरी भाभी के घर, और वो लखनऊ में ही रहती हैं, बट भैया की जॉब लुधियाना में, तो दोस्ती वहाँ से हुई थी हम लोग की। हम लोग साथ में डलहौजी भी गए थे, तो आपने वो वाली वीडियो में देखा ही होगा, पहचान जाओगे आराम से। तो गाइस, लखनऊ में भी हम लुधियाना वाली भाभी को ढूंढ ली, और हम लोग भाभी के घर आए थे। अब जा रहे मंदिर। बस बंद कर दो, कोई फील नहीं। तो अभी हम लोग मंदिर से बस निकल रहे हैं। पूजा हम लोगों ने कर ली। पूजा करते टाइम ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ पूजा करा। तो अभी ये हमारी भाभी की भाभी, सब लोग हम साथ में जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बैठेंगे, फिर निकलेंगे। अब भाभी मुझे ही कपूरथला मिल जाएंगे, तो हम लोग अक्सर आते जाते रहेंगे। मेन भाभी छोड़ के इनसे दोस्ती हो जाएगी। कितनी बढ़िया आ गई, कट और पूरी कैमरे में बढ़िया आ रही है। और ये लखनऊ में कपूरथला के पास में बड़ा हनुमान मंदिर, लखनऊ वाले तो सब लोग जानते ही होंगे। और अगर आप लोग मुझसे कभी मिलना है लखनऊ में, मुझे देखना, तो मेरे पास ज़रूर आना। मुझसे बातें भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं देखते हैं, आना चाहते हैं, बट वो आते नहीं, इसलिए मैं कह रही कि आप लोग आराम से मिल सकते हो मुझसे। सृजा का तो सूट प्रेम ही नहीं ख़त्म हो रहा, मेरी बीमार मम्मी।